very good. So different students, they are showing their level of energy, we can say. So it's very happy to see you all people like this, because what we want is that your talent should come out in different ways. You're all, so our students are very talented, so their talent must come out. This we want. Understand why we are calling you onto the stage and dayas? Listen, so that your stage fear must go away, and you should able to speak anything fluently, clearly, and our good communication skills must develop from you in you people. Understand? So the one thing which we should not forget at all, जो चीज अपन हमेशा याद रखने की, वो क्या है? So that is what the people are of three types. People are of three types. What are those? One is good people, one is bad people, and the next, in between of them both, good and bad, neutral people. Good people, bad people, and neutral. So what Allah wants now from us? One is good people, one is bad people, and in between of them is a neutral. Who is a good, you know? Who's a bad, you know? Bad, who's bad? Bad कौन है? Bad कौन है? जो दूसरों का क्या करते? नुकसान करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, उनके अंदर बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, उनके अंदर बैड हैबिट्स, बुरी आदतें जो है वो क्या है? बुरा आदमी है, ये अपने को मालूम। तो वो गाली देने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, पता नहीं क्या क्या गंदे काम, बुरे काम उनके अंदर है ना। That kind of person we can say is a bad person, and one is good person. Who's a good person? And some people are neutral. How they are neutral? Okay, they don't do any harm to anybody else. They don't do any harm to anybody. किसी को कोई क्या है? नुकसान नहीं करते। बाज लोग नुकसान नहीं करते, बस अपना अपन, अपना अपन। कैसे? या शेख, अपना अपना देख, बस हम I am in a good position, so I know what to do with others. What to do with others. This is one quality. Another quality is one who benefits the others. One who benefits the others. जो दूसरों का फायदा करने वाले। तो ईमान वाले कौन है? ईमान वाले तो वो है जो दूसरों का क्या करे? फायदा करे, दूसरों का भला करे, दूसरों का फायदा करे। अल्लाह पाक क्या कर रहे? कुरान के अंदर अल्लाह पाक पूछ रहे, क्या पूछ रहे? ला यस्तवी. Before that also in our event once we have discussed, ला यस्तवी अस्हाबुल नार व अस्हाबुल जन्नह. ला यस्तवी अस्हाबुल नार व अस्हाबुल जन्नह. तो अल्लाह पाक पूछ रहे कि कामयाब कौन है? जन्नत वाले या जहन्नम वाले? फिर उसके बाद अल्लाह खुद बोल रहे हैं कि कामयाब कौन है? ला यस्तवी अस्हाबुल नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून. अल्लाह पाक बोल रहे हैं कि कामयाब कौन है? जन्नत वाले कामयाब है. तो जन्नत वाले कौन है? जन्नत वाले कौन है? Who's going to be into the heaven? जन्नत में जाने वाले कौन है? जो अच्छे काम करे. किसके लिए? सबसे पहली शर्त जन्नत में जाने के लिए, फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. फर्स्ट कंडीशन फॉर जन्नत में जाने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? जिसको अपन क्या बोलेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर? पासपोर्ट. जन्नत में जाने का पासपोर्ट क्या है? वो जन्नत में जाने का पासपोर्ट ईमान है. ईमान. जन्नत में जाना है तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? ईमान होना पड़ेगा. ईमान. ईमान है तो जन्नत में जा सकते, वरना जन्नत में, जन्नत के अंदर एंट्री नहीं है. बोला जन्नत में नहीं जा सकते अगर अपने पास ईमान नहीं है. तो अपन जन्नत में, तो सबसे पहली चीज क्या है? ईमान. तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है
कि अल्लाह पाक अपने को ईमान वाले घर में पैदा करे। तो जन्नत का तो पासपोर्ट मिल गया, बट व्हाट वी वांट, अब होना क्या है, नहीं यहाँ से बाहर जाना है, यू हैव टू गो टू द अदर कंट्री, यू हैव टू गो टू सम फॉरेन कंट्री, यू थिंक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सम अदर कंट्री, ना यू वांट टू गो। तो एक तो पासपोर्ट होना पड़ता, दूसरी चीज वीजा, वीजा होना। तो वीजा क्या है, अब वीजा नेक अमाल है, अच्छे काम है जो हम करें। इसके लिए कुरान के अंदर भी अल्लाह पाक क्या बोले, लोगों की तकसीम जना नहीं, नफ्स, जिसको नफ्स समझो, यानी द पर्सन व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक, समझो वो उसको कुरान के अंदर नफ्स कहा गया। तो नफ्स कितने किस्म के, 3 किस्म के नफ्स, 3 किस्म के। कौन से है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। हर जो बच्चा पैदा होता है ना, जो दुनिया के अंदर जो इंसान भी आ रहा, वो किसी एक नफ्स से रखा, या तो नफ्स अम्मारा से, या नफ्स लव्वामा से, या नफ्स मुतमइन्ना से। नफ्स अम्मारा यानी के, नफ्स अम्मारा यानी के बुराई चाहने वाला नफ्स, उसको लेके आके अपन अच्छे काम कराना चाह रहे, तो ये देख अच्छे काम है, ये करना, ये करना, ये करना, और उन्हें क्या करना, फिर वही रास्ते पे चल रहा, बुराई के रास्ते पे। अपन उसको अच्छे कामों की तरफ लेके आ रहे, उसको मस्जिद की तरफ लेके आ रहे, नमाज की तरफ लेके आ रहे, उसको भलाई की तरफ लेके आ रहे, और उन्हें क्या है, वही झूठ बोलना, वही धोखा देना, वही चोरी करना, वही गलत काम। तो ये एक है नफ्स अम्मारा। इंसानों के अंदर या तो फिर हो सकता अच्छा भलाई का मादा, या नहीं हो सकता, नफ्स अम्मारा से पैदा हो सकता उन्हें, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना, अपने दिल को वॉश करना, साफ करना, अच्छा बनाना। क्या बनाना, अच्छा बनाना, अपने अंदर के, खुद अपने आप के, नो अदर बॉडी कैन चेंज यू टिल यू डिसाइड योरसेल्फ आई हैव टू चेंज। अपने खुद ही से हम सोचना पड़ता है, मेरे अंदर अच्छाई है या बुराई है। अपना आईना पर लगा के देखना पड़ता है, मेरे अंदर क्या है, ऑन व्हाट लेवल एम आई। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी दूर से आता था और आके क्या बोलता था, व्हाट इज टू से, क्या बोलता था कि हजरत मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। तो वो बुजुर्ग बोलते थे, जा अल्लाह तेरे को इंसान बनाए। क्या बनाए, ताज्जुब होता था उसको, व्हाट इट इज, है ये क्या बोल रहे, मैं क्या इंसान नहीं दिखो ना इनको, नहीं। एक बार उसके बाद बहुत कई दिन के बाद फिर दूर से आया, फिर आया बुजुर्ग के पास आया, फिर आके फिर कहा हजरत मेरे लिए दुआ करो। बड़े अल्लाह वाले, तो फिर बोले कि जा अल्लाह तेरे को इंसान बनाए, अल्लाह तेरे को इंसान बनाए। तो ताज्जुब में थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, नहीं ये क्या बात है। फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद फिर आया, फिर कहा दुआ करो। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले कहने लगे जा अल्लाह तेरे को इंसान बनाए। तो अब उन्हें उसे रहाने गया, पूछा हजरत मैं क्या इंसान नहीं दिख रहा हूं आपको, am I not looking like a human being for you, am I not looking like a human being for you। तो उन्होंने बोले अच्छा ये बात है, ठीक है। देख बोल के उनकी जो पगड़ी थी ना, पगड़ी, the turban on his head, he has taken and put on the head of that person। अपनी पगड़ी निकाल के क्या है, उसके सर के ऊपर डाले, और सर के ऊपर डाल के क्या करे, बोले अब जाके एक किसी मिठाई के दुकान वाले से जाके कुछ मिठाई लेके आ बोल के भेजे, उसको मिठाई के दुकान वाले से मिठाई लेके आ बोल के भेजे। तो उन्हें क्या करा, गया क्या जाके है ना कई दुकान फिर के, उसके बाद बहुत देर के बाद क्या हुआ, वापस आया। वापस आके क्या करा, ये बोला पैसे वैसे रह गए, जो पैसे दिए थे वो पैसे ले लेके वैसे वापस आया। बोले अरे क्या तेरे को कोई इंसान की दुकान नहीं मिली क्या? नहीं हजरत, मैं पहले एक दुकान पे गया, फर्स्ट आई वेंट टू वन शॉप, ओवर देयर आई हैव सीन, I just went to purchase, I have seen that person, now his full body is like a human body but his head is like a dog। Next I went from there, वहां से गया दूसरी दुकान के ऊपर, एक और दुकान पे गया, went to the another shop, there I have seen the full body is of like a what, human being, and his head is like a donkey। Went to other shop, his full body is like a human being, buffalo or some ox, cow, something like,
So came back, मैं वापस आ गया। तो क्या मतलब, वो बुजुर्ग उसको अपने कष्ट से उसको दिखाए कि देखिए देखने में तो आदमी दिख रहा नहीं, तो अब उसका जिस्म तो आदमी दिख रहा, लेकिन उसका सर कैसा दिखाई दे रहा, किसी का गधे की तरह, किसी का कुत्ते की तरह, किसी का क्या है, किसी और जानवर की तरह। तो क्या मतलब कि वो देखने में तो आदमी है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटीज है वो इज जस्ट लाइक दैट एनिमल। वो एनिमल की तरह क्वालिटीज है। कैसे है? एनिमल की तरह, किसी के पास डॉग के जैसे, किसी के पास डोंकी के जैसे। तो इसलिए बोले, बल्कि ये तो बात से पहले में एक बात ये बोलूं कि आदमी जिसके साथ रहता ना, हदीस के अंदर एक और बात मिलती है। खैर, आई एम टेलिंग अबाउट दिस फर्स्ट, लेट मी से दिस वन ओनली। ये बात को खत्म करने के बाद पे वो बात पे आता हूं मैं। तो देखे तो जिस्म क्या है, बॉडी इज लाइक ह्यूमन बीइंग बट द हेड इज लाइक एनिमल। वाई? तो उन्होंने अपने कष्ट से उसको बताए कि देख, है नी, ये देखने तो आदमी दिख रहा, लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटीज है वो कैसे है, जानवरों जैसे। जानवरों के अंदर जो सिफात रहते वो सिफात इसके अंदर मौजूद है। तो हर इंसान के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ बैड क्वालिटीज उसके अंदर रहते। तो वी हैव टू ट्राई टू रिमूव दोज बैड क्वालिटीज। अपने अंदर से अपन क्या करना, वो बैड क्वालिटीज को अपने अंदर से निकाल लेना, और कौन सी क्वालिटीज को अपने अंदर लेके आना, अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करना। ये कौन करना पड़ता, वी आजल्फ, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। अपने खुद ही से अपन करना पड़ता। जैसे क्या है, बताया गया कुरान के दुआओं के अंदर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ बताए। अब देखो ना, our parents are sending us to the school now. Our parents, there are so many bad qualities which we have to see in ourselves, whether it is there in me. क्या ये बैड क्वालिटी मेरे अंदर है क्या, निकालने की कोशिश। One thing, our parents are sending us to the school. Are we being responsible? अब हमारे पेरेंट्स ने क्या कर रहे, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे, दे आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर अस, isn't it? Providing each and everything, our parents providing each and everything and sending us to the school uniform, they're paying the school fee, school fee pay kar rahe, school uniform, they're picking up, all these they are doing, isn't it? A lot of responsibility parents are taking. So after coming to the school, whether I am doing the work in the school or not, am I feeling myself responsible or not? Is it? Or I'm coming here and doing some time pass and then going away. So day by day we have to try so that some good qualities must get into me and my bad qualities must go away. इसी को बोले क्या है, अम्मारा, नफ्स अम्मारा से आदमी पैदा होता। अब उन्हें कोशिश करते 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 क्या होना, नफ्स लव्वामा, बोला ना, न्यूट्रल पर्सन, फ्रॉम बैड पर्सन टू न्यूट्रल पर्सन, फ्रॉम न्यूट्रल टू अ गुड पर्सन, गुड पर्सन। नफ्स अम्मारा से पैदा होते, बुराई वाला नफ्स, वहां से उन्हें होते होते नफ्स लव्वामा पे आएगा, वहां से होते होते नफ्स मुतमइन्ना। ऐसा नफ्स पे खुद तो अच्छे काम करे करे, दूसरों का भी सोचे कि भाई मैं दूसरों का कैसा भला करूं। पैदा तो हुआ था इन्हें बुराई वाले नफ्स के साथ, मगर अगर उसी से मरा तो ना, खाली एक जिंदगी नहीं, कितनी कौन सी जिंदगी, दुनिया और आखिरत। अगर ये एक ही जिंदगी होती समझो, अब तो ठीक है, कुछ चल जाता, जितनी दादागिरी कर लेते, जितना जना ने जो काम कर लेते, जैसे चाहे कर लेते तो चल जाता। लेकिन ये जिंदगी पे खत्म नहीं है मामला, और यहाँ पे अपन पूरा एंजॉयमेंट, पूरा एंटरटेनमेंट कर सकते नहीं। असल जो जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है, मरने के बाद की जिंदगी है। ये तो दुनिया की कौन सी जिंदगी है, मुख्तसर छोटी सी जिंदगी है, 60 साल 70 साल। This is very importantly we have to make it to sit in our brains. इस चीज को अपने दिलो दिमाग में बिठा लेने का है, इसी का नाम ईमान है। दिलो दिमाग में बिठाने की क्या चीज है कि ये जिंदगी बहुत छोटी जिंदगी है, मुख्तसर जिंदगी है, और आखिरत की जो जिंदगी है बहुत बड़ी जिंदगी है, हमेशा हमेशा की जिंदगी है। हम यहाँ पर जितने एंटरटेनमेंट, जितने एंजॉयमेंट्स, सपोज यू आर
ना, यू आर ईटिंग एनीथिंग हियर, यहाँ पे आज तक वॉट एवर हाउ मेनी पर्सन्स अमंग यू आर देयर ना, जितनी मजे की चीजें खाए ना, जितनी मजे की चीजें, वो जन्नत के एक छोटे से मजे के सामने भी कुछ भी नहीं है। अपन या घर पे मम्मी प्रिपेयर करे होंगे नहीं? या फिर अपन किसी और होटल से नहीं? आजकल तो माशाल्लाह इतने होटल्स हो गए ना। Nowadays girls how they are growing up, पढ़ाई के नाम पे पेरेंट्स है ना, नहीं पेरेंट्स की थोड़ी गलती बोल के बोल सकते इस चीज को, पेरेंट्स गलत है, गलत नहीं है, लेकिन मोहब्बत है किससे, अपने बच्चों से माँ बाप की मोहब्बत है, गलत नहीं बोल सकते, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत, ऐसा भेज रहे बच्चों को कि थोड़ी भी तकलीफ नहीं होना। माई चिल्ड्रन, हमारे बच्चे पढ़ रहे, अब ठीक है चलो खुश, मदर काम कर रहे, हम जना पढ़ रहे और मदर काम कर रहे, पढ़ रहे, पढ़ते हुए फोन देख रहे, पढ़ते हुए टीवी देख रहे ना, पढ़ते हुए ऐसा कर रहे। यू हैव टू रीड वेल, अच्छा से अच्छा पढ़ना है, आपने बहुत आगे पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और बहुत आगे बढ़ना है। कितना आगे बढ़ना है? डॉक्टर साहब हॉस्पिटल खोले गए थे, क्या डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल कहाँ खोले? कब्रिस्तान में कहीं को खोले, पूछे को कब्रिस्तान में आप हॉस्पिटल कहीं को खोले? तो डॉक्टर साहब क्या जवाब दिए? मैं कब्रिस्तान में हॉस्पिटल नहीं खोला, नहीं मेरा हॉस्पिटल बनने के बाद ये कब्रिस्तान आबाद हुआ। दोनों पेशेंट्स को कहाँ भेजे? पेशेंट्स को कहाँ भेजे? ऐसे डॉक्टर बनना है, दिस टाइप ऑफ डॉक्टर वी हैव टू बिकम। यू हैव टू बी डेडिकेटेड, हार्ड वर्क को अपना एसेट बनाना, हार्ड वर्क। लोग चाहते कि दुनिया में हम क्या हो जाए? सक्सेसफुल हो जाए, सक्सेस पे आ जाए, लेकिन सक्सेस का डेफिनेशन पब्लिक को क्या मालूम? अलग अलग लोग सक्सेस का डेफिनेशन दे रहे। अब इन देयर मीन्स व्हाट इज सक्सेस? कोई बोलने वाला बोला कि सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। क्या मतलब? सक्सेस एक सफर है, डेस्टिनेशन नहीं होता। तो सबसे पहले उनको मालूम नहीं कि सक्सेस क्या है। सक्सेस क्या है उनको नहीं मालूम। तो एक और अंदाज में बोला सक्सेस के बारे में, सक्सेस या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के ताल्लुक से बोला। अजीब बात, वो लिखने वाला, वो एक नहीं, वो जो वो बनाने वाला, वर्ड्स जो सेट करने वाला, अजीब तरीके से, हाउ ही हैज टोल्ड, यू नो, इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर ए ईयर, गेट व्हाट इज सेइंग, इनहेरिट योर वेल्थ। यानी कि अपने बाप दादा की जो कमाई है, उसके जो पैसा है उससे हासिल करो, तो तुम 1 साल तक खुश रहते बोल के दिया। इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर ए ईयर, इनहेरिटेड बोल के दिया, इनहेरिट द वेल्थ। इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर ए मंथ, व्हाट इज टेलिंग, डू यू नो, गेट मैरिड। इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर ए मंथ, गेट मैरिड। अगर 1 महीने के लिए खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। अरे नहीं, शायद अंग्रेजों का तरीका है, जिंदगी नहीं सीखे ये लोग, दे डोंट नो व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है नहीं मालूम वो लोग है। और एक आगे लिखने वाला लिख रहा है, यू वांट हैप्पीनेस फॉर 1 hour, देन हैव वन स्नैप, एक फोटो ले लो बस। कितने देर की खुशी? अरे मेरी फोटो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, 1 घंटे की खुशी का। तो ये सक्सेस का, खुशी का डेफिनेशन ये गैर लोग दे रहे, क्योंकि ना सक्सेस उनको मालूम, ना खुशी उनको मालूम। सक्सेस और खुशी अगर उन लोगों को मालूम होती ना, तो बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद परेशान नहीं रहते थे। एक लड़की, she was topper of intermediate and studying in one big university in Delhi, doing the further studies from some Delhi university, but her parents were unable to afford during the period of this lockdown. So what she did, she committed a suicide. She committed the suicide.
एक क्यों सुसाइड कर ली वो लड़की कि मेरे माँ बाप मेरे को पढ़ा नहीं सकते, तो जिंदगी खत्म कर ली। एक फेलियर की वजह से क्या जिंदगी खत्म हो गई थी उसकी? ऐसे कई लोग हैं कि जो मर्तबा फेल हुए, बहुत सारे मर्तबा फेल हुए, लेकिन उस फेलियर को क्या लिए? एज अ स्टेपिंग स्टोन। बोलने वाले क्या बोले? फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। कि हर अपनी नाकामी को कामयाबी बनाए और आगे बढ़ते चले गए। असल में तो दुनिया वालों को सक्सेस बोलने की चीज नहीं मालूम, इसलिए थोड़ी सी नाकामी आ गई, नहीं थोड़ी सी खुश अप्रिशिएशन मिल गई तो बहुत ज्यादा खुश, और थोड़ा सा अगर कोई डांट दिए, कुछ गुस्सा कर दिए तो फिर नाराज। तो सक्सेस का डेफिनेशन उन लोगों को नहीं मालूम। सक्सेस का डेफिनेशन किसको मालूम? ईमान वालों को मालूम। कहाँ लिखा हुआ है भाई? कुरान और हदीस के अंदर। तो हम इधर आना ना, तो हमारे बैड क्वालिटीज को है हम निकालने की क्या करना? कोशिश करना। हाउ टू डू इट? स्टिक टू योर हार्ड वर्क। स्टिक टू द हार्ड वर्क। सबसे पहली चीज, अपन अगर सक्सेस पाना है तो वन ऑफ द फैक्टर, सीक्रेट नहीं बोल सकते, सक्सेस पाने के लिए सीक्रेट नहीं बोल सकते, वन ऑफ द फैक्टर इज द हार्ड वर्क। मांगो, किससे मांगो? हो रहा नहीं, जग नहीं सक रहे, ज्यादा देर तक पढ़ नहीं सक रहे, नींद आ जा रही, तो किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। एक दुआ मिलती है हुजूर की, क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दीन वल क़हार। गलबतिद दीनी क्या माना? व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दीन व क़हरिर रिजाल। दुआ बताइए कि दुआ पढ़ो रोजाना सुबह शाम। ऐ अल्लाह, मेरे अंदर से क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़्न, गमों को निकाल दे, सुस्ती काहली को निकाल दे, कंजूसी को निकाल दे। बैड सारे अब इसके अंदर बैड क्वालिटीज गिनाए गए कि ये बैड क्वालिटी है, इसको यू हैव टू रिमूव फ्रॉम योरसेल्फ। द टाइम इज गिवन फॉर यू, सर्टेन टाइम इज गिवन। कहां तक का वक्त है? मौत तक का वक्त है। कब तक का वक्त है? मौत तक का वक्त है। उससे पहले अपने आप को क्या बनाना? अपन पाक साफ। जैसे बोला ना, वो बुजुर्ग जो आदमी को देख के क्या कर रहे थे? इंसान बनने की दुआ दे रहे थे ना। हाँ, तो इंसानों के अंदर अच्छे क्वालिटीज आना, भलाई आना, अच्छे क्वालिटीज वाला इंसान हकीकत में इंसान है। और उन्हें कौन सा इंसान है? हाँ, कौन सा इंसान है? जन्नती, कामयाब। अच्छे क्वालिटीज वाला क्या है? कामयाब, जन्नती है। और अच्छे क्वालिटीज अपने अंदर नहीं पैदा करे तो नहीं, फिर भी जन्नत में जाएंगे अपन ईमान वाले। पासपोर्ट है ना? पासपोर्ट है ना? वीजा लगेगा। कहां से लगेगा वीजा? मगर जहन्नम से वीजा लगेगा। फिर कहां से लगेगा? वया जहन्नम होते हुए आना पड़ेगा। जो अपने आप की, अपने अंदर अच्छे क्वालिटीज लाने की यहाँ दुनिया में फिक्र नहीं करे, ये जिंदगी में फिक्र नहीं करे, तो वो ईमान वाला मुसलमान भी जन्नत में जाएगा, लेकिन वया जहन्नम जाएगा। इसलिए किससे डरने की जरूरत है? अल्लाह से डरने की जरूरत है। और अपने अंदर क्या करना? अच्छे क्वालिटीज को पैदा करने की फिक्र करना। करेंगे एवरीबॉडी? करेंगे इंशाअल्लाह। फ्रॉम दिस इवेंट टू द नेक्स्ट इवेंट आई वांट टू सी सम चेंजेस and see. Still your life is going on like that only. Are you obedient to your parents or not? नहीं? हाँ, बड़े जैसे जैसे अपन बड़े हो जा रहे, अब माँ बाप अपने को कैसे दिखते? बड़े हो गए, ऐसा माँ बाप की कदर खत्म हो जाती। One thing I told you, stick to the hard work. Another thing I am saying, be obedient to your parents. क्या बोले? माँ बाप की क्या कदर बताई गई? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। बस आप दरवाजा है, वहीं दरवाजे पे रह जाओ। नहीं, यू शुड बी वेरी वेरी ओबीडियंट। कुरान में क्या बोल रहे हैं अल्लाह पाक कि अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो। क्या मत कहो?
as you are growing up, isn't it? So parents कैसे दिखते अपने को? अरे तुम्हारा क्या मालूम, तुम क्या जानते? They know so many things. They know more than us. They have lot of experience. So we should obey our parents. We should respect our parents. We should respect our parents. We should obey our parents. सबसे पहले हक अल्लाह का है. माँ बाप से भी ज्यादा हक किसका है? अल्लाह. क्योंकि हदीसों के अंदर आया नहीं, माँ बाप बोल रहे हैं कि तुम काफिर हो जाओ, ईमान से फिर जाओ, तो उस वक्त में माँ बाप की नहीं, किसकी मानना है? अल्लाह की मानना है. अल्लाह के अहकाम को पूरा करना है, नहीं, नबी की बात, नबी के सुन्नतों पर चलना है, माँ बाप की कदर करना है, माँ बाप की कदर करना है, और एक अच्छे इंसान बन के इस दुनिया में जिंदगी गुजारना है. तो फिर मौत आएंगी तो कैसे आएंगी? अल्लाहु अकबर. जो ईमान वाला, जो नेक बन के मरेगा ना, नेक, तो क्या आया हदीसों के अंदर कि नेक आदमी जब मरेगा नहीं तो जमीन के हिस्से रोएंगे, आसमान के दरवाजे रोएंगे, जमीन के वो हिस्से जहां बैठ के जिक्र करता था, कुरान पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, तो जमीन के वो हिस्से रोएंगे, आसमान के दरवाजे रोएंगे. और एक बुरा आदमी जब मरता ना, बुरा आदमी जो जुल्म करता था, सितम करता था, झूठ बोलता था, पता नहीं क्या क्या, मरेगा तो सब खुश होंगे कि अच्छा हुआ, भला चलेगा. So, what kind of person you want to become? What kind of person you want to become? Good person or bad person? Good person you want to become. Everybody? Yes. तो वही है, नहीं, अल्लाह भी बोल रहे, नहीं, अल्लाह पाक कुरान के अंदर बोल रहे कि ऐ नफ्से मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्ना. ऐ नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से मुतमइन्ना को अल्लाह पाक देना नहीं, जन्नत में दाखिल हो जाओ, जाओ कर लिए नेक अमाल, ने अपने आप को नेक बनाए, अच्छे अमाल करे, अल्लाह को राजी करे, जाओ खुशी खुशी जन्नत में जाओ. वया नहीं, हाँ, दुनिया ही से पासपोर्ट तो ईमान का मिल गया, अब वीजा नेक अमाल का लेना है. पासपोर्ट तो जन्नत का मिल गया ईमान के जरिए से, ईमान मिला माँ बाप से ईमान मिला, पासपोर्ट मिल गया, वीजा नेक अमाल है, वीजा नेक अमाल है. तो पासपोर्ट और वीजा दोनों लेके जाएंगे इंशाल्लाह, या बगैर पासपोर्ट और बगैर वीजा के? नहीं. हाँ, बड़ी अफसोस की बात, बड़ी अफसोस की बात, बड़ी अफसोस की बात. फ्रेंडशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज फ्रेंडशिप विल लीड यू, कहां से कहां लेके जाएगी नहीं बोल सकते. इसके लिए अच्छी दोस्ती करना. कैसे दोस्त? हाँ, अपने क्या है, एक आदमी अपने दोस्त के मजहब के ऊपर रहता है, तो इसके लिए अच्छे लोगों से दोस्ती करना, उनकी अच्छी आदतें अपने अंदर पैदा करना. और दोस्त का क्या बता रहे, दोस्त कैसा रहना कहते, दोस्त अल्लाह अकबर. आजकल नहीं, इंस्टाग्राम हमारा दोस्त, इंस्टाग्राम के दोस्त बने हुए हैं, फेसबुक के दोस्त बने हुए हैं, ये दोस्त नहीं है. नहीं? दोस्त की क्वालिटीज क्या बता रहे कि दोस्त वो है जिसको देख के क्या है, अल्लाह याद आ जाए. दोस्त कैसा रहना, जिसको देख के और जिसके बाद से अपने इल्म में इजाफा हो, और नॉलेज शुड बी इंक्रीज्ड. अंडरस्टैंड? देखने से कौन याद आना? अल्लाह याद आना, और उसके बोल से आखिरत याद आना. ऐसे को अपना दोस्त बनाओ, ऐसे को अपना दोस्त बनाओ. करेंगे इंशाल्लाह. गुड फ्रेंडशिप्स, हार्ड वर्क इन योर स्टडीज, respecting the parents, respecting your teachers, isn't it? Okay, we shall expect these things from you people or not? We shall expect. Yes. I want to see you. ऐसा देखना चाह रहा हूं मैं. अरे हाँ, है नहीं, जहाँ गए वहां पे बच्चे जॉब पे गए, तो जॉब पे गए, actually by mistake in my, I have told you, or before maybe also, in my physics class I was there. My physics sir entered during my college first year. I thought sir has said, बोलेंगे फिर, अगर हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो लोग बोलेंगे ये बच्चा कहाँ का है, किधर का है, कौन से स्कूल का है, कौन से घर का है, कौन से खानदान का है, सब गिन देंगे. We shall do it then.
We shall do it? No? You are all very good students now? Sincere students, obedient students. And we are born in good families, and we have to die to being a good person, pious person. नेक इंसान बनके इस दुनिया से जाना है. Inshallah? Inshallah. Still loudly? Inshallah. More loudly? Inshallah. Have you listened my speech or not? Yes. All words are from above the head or below the legs. No ना? Yes. ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे, अभी पता चलता है. I'll come to know in a few days. Okay, Jazakallah khaira. May India, why I have to say so many things? Because in different times if we say, maybe which time will be there, कौन सा वक्त है पता नहीं, दिल को लग जाए थोड़ी सी बात, क्या हो जाए, दिल को लग जाए. वैसे तो बहुत सारे मोरल्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने बयान करो बोले तो मेरे से अच्छे बयान करने वाले, क्या बोलते नहीं, हाँ ना, मेरे से अच्छे बयान करने वाले हैं हम. मगर पता नहीं कौन सा वक्त ऐसा कबूलियत का रहता है, एक बात दिल को लग गई तो क्या होती, दिल की दुनिया पलट जाती. तो पता नहीं वो हिदायत की घड़ी कब है. सो MashaAllah. Next programs will continue. Even Maulana is there to give more speech. He has to tell some words. Inshallah. Jazakallah khair.